ये गाय हम गांव से लाए थे, 30,000 रुपए की थी। मात्र 30,000 की लाए थे। हाँ, 30,000 की थी। इसका दूध करीब 22-23 लीटर देती है। जैसे कहीं बाहर जाते हैं काम करने तो वहाँ 12 घंटा 14 घंटा काम करना पड़ता है, फिर ऊपर से गाली गलौज भी करते हैं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं डेयरी फार्म, काफी जो है सिंपल तरीके से और कम खर्च में जो है इस गांव में डेयरी फार्म को चलाया जा रहा है। और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले एक युवा है जो प्राइवेट जॉब गुजरात में करते थे और गुजरात का जॉब जो है छोड़ करके और इस लाइन में आए। तो उनसे हम जानेंगे कि क्या सोच करके इस डेयरी फार्म में आए, अभी इनका डेयरी फार्म जो है प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, ये दूध का मार्केटिंग कैसे करते हैं, कहाँ पर सेल करते हैं और डेयरी फार्म में कौन कौन सी समस्याएं आती है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस युवा पशुपालक से हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। कि मेरा नाम विश्वनाथ मिश्रा जी, दसौली पयासी मिश्र, अयोध्या, तहसील मिल्कीपुर, जिला अयोध्या पड़ता है। जी जी। तो आप कितने दिनों से इस डेयरी फार्म को चला रहे हैं? हम जुलाई 2020 से कर रहे हैं। 2020 से जी लगभग 2 साल हो गया। हाँ, लगभग 2 साल हो गए। तो एजुकेशन आपका कितना तक हुआ है? हम ITI करें। ITI ग्रेजुएशन कर लिए हैं? नहीं, इंटर के बाद? हाँ, इंटर के बाद ITI की। ITI किए। तो ITI करने के बाद इस लाइन में कहाँ से आ गए? हम गए थे एक बार बाहर कमाने, तो वहाँ जी हमारी 12 घंटे की नौकरी थी जी। और 2-4-6 हज़ार रुपये बचता था, इसीलिए फिर इधर आ गए। वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा था, बाहर गए थे तो? वहाँ 12 घंटे और दूसरे के यहाँ नौकरी करना हमें पसंद नहीं तो आया। खा पी कर कितना बचा ले रहे थे? वहाँ 2-4 हज़ार बचता था वही बस। बस। तो इस डेयरी लाइन में आ गए। हाँ, तो स्टार्टिंग कितनी गायों से किए थे? स्टार्टिंग हम एक गाय से किए थे। एक गाय से। वो गाय है अभी? नहीं, उसको सेल कर दिया। सेल कर दिए। हाँ। तो कितने साल के बाद और गायों की संख्या बढ़ाते गए? ऐसे धीरे धीरे मतलब जैसा पैसा आता गया गाय पर संख्या बढ़ाते गए। जी। तो गाय कहाँ से आप लोग लेकर के आते हैं? गाय हम जो पहली लाए थे तो वहाँ लाए थे, शकील के यहाँ से लाए थे। जी। उसके बाद फिर हम लोकल में गाय लेने लगे। गांव से ही हाँ, घूम गांव से कर ही के ले लेने लेते लगे। हैं। हाँ। तो आप अपने गायों के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये जो हम फर्स्ट जो गाय देख रहे हैं, इस गाय के बारे में बता दीजिए। ये गाय हम गांव से लाए थे, 30,000 रुपए की थी। मात्र 30,000 की लाए थे? हाँ, 30,000 की थी। कौन सी बार बच्चा दी है? जबकि तीसरी बार बच्चा दी। तीसरी बार बच्चा दी है। हाँ। कितना दूध है इसका? इसका दूध करीब 22-23 लीटर देती। 22 लीटर कर देती है। हाँ। बच्चा इसका क्या है? बाछी है। बाछी है। इसको 30,000 में लाए थे। हाँ। और ये सेकंड जो गाय है? ये भी 30,000 में लाए थे। ये भी 30,000 में। इसको कहाँ से लाए थे? मसौदा से लाए थे, गांव से ही लाए थे। ये कौन सी बार बच्चा दी है कि प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है ये। प्रेग्नेंट है। हाँ। कितना दिन समय है अभी बच्चा देने में? ये 15 अगस्त तक बच्चा देगी। 15 अगस्त तक दे देगी। हाँ। और ये थर्ड जो गाय है? ये की दूसरी बार गाभिन। दूसरी बार गाभिन है। हाँ। कितना दिन समय है बच्चा देने में इसको? अभी 3 महीना है लगभग। 3 महीना। इसको कितना में लाए थे? इसको 40,000 के लाए थे। उससे तो ज्यादा ये है। हाँ। ये तो चूंकि हमें अच्छी लगी, पहले बच्चा थी इसलिए इसको मतलब लिए थे हम जी। कि हमारे पास 2-3 बार बच्चा देगी, 4 बार देगी। तो कितना दूध है इसका? ये 15 लीटर दूध करती थी। 15 लीटर। अब इस समय 8 लीटर कर रही। 8 लीटर दोनों टाइम में कर दे रहे हाँ। हैं। और ये गाय? ये गाय 36,000 के लाए थे। ये कहाँ, ये भी मतलब लोकल ही लाए हाँ, थे? लोकल गोंडा से लिए थे इसको। इसको कितना में लिए थे? 36,000 के लिए। 36,000 में। हाँ। अब वो 12,000 के लिए थे। 12,000 में। हाँ। तो लगभग आपके पास अभी कितनी गाय है? अभी हमारे पास 7 गाय बड़ी हैं जी और 2-3 बच्चियां हैं जी। और 2 बच्चे छोटी हैं। तो इसमें कितनी गाय प्रेग्नेंट है और कितनी दूध दे रही है? 2-3 गाय मिल्किंग में है, बाकी सारी गाय प्रेग्नेंट है। जी। इसके पहले जब स्टार्टिंग किए थे उसके पहले आपको गायों के बारे में जानकारी था? नहीं, जानकारी बस वही जो घर में थी उसी में जानकारी थी। जी। उसके बाद जब लाए तो धीरे धीरे हमें जानकारी होने लगी। अब तो डेयरी फार्म में तो काफी मेहनत का काम है। हाँ, काफ़ी मेहनत का काम है। मतलब मेहनत क्या, मतलब 2-3 घंटा सुबह, 3-4 घंटा शाम को ही लगता है। मतलब टोटल 7-8 घंटे लगता है। 2 साल हो गया, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस लाइन में आकर के हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा अभी तक हमें। गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए? जैसे गाय खरीदते हुए उसका मतलब थन का बनावट कैसा है, गाय कैसी है, जी हेल्दी रहे उसकी गाय। मतलब वो जो है ये नहीं कि हाँ गाय ज़्यादा दुबली लेकर चले और पता लगे वो बीमारी रहे। जी। मतलब जी गाय जांच भरवा के खरीदें। इन लोगों को खाने के लिए क्या क्या देते हैं?
खाने के लिए हम पशुहार देते हैं और जो है चोकर देते हैं, चूनी भी देते हैं। तो एक गाय को कितना केजी देते हैं? जैसे जो हमारी गाय बड़ी वाली 32 लीटर कर रही है उसको हम करीब 9 से 10 केजी देते हैं। दोनों टाइम? हाँ, दोनों टाइम मिला के। और मिनरल मिक्सचर भी देते हाँ, हैं? मिनरल मिक्सचर देते हैं, मैंफा गोल्ड का देते हैं। तो 2 साल हो गया, तो गायों में कौन कौन सी समस्याएं अक्सर आती हैं? अभी तक हमारे पास तो 1-2 बार थनैला हुआ था। जी। हाँ, और कोई समस्या सामान्य तौर पे? सामान्य तौर पर वही एक समस्या जो रिपीट कर जाती हैं गायें। जी। जी। तो क्या रीजन होता है कि रिपीट करती है? रिपीट करने का मालूम नहीं मेरी रीज़न, मतलब हम तो ये वाली गाय थी, इसको मतलब 1-2 बार जो है सफाइयाँ भी करवाए थे। जी। और उसके बाद भी जो है कंसीव किया। फिर सांस तो मतलब कंसीव हो गई फिर। मैंने एआई से नहीं हुआ था, फिर जी, सांस से जी। करना पड़ा तो हो गई कंसीव फिर। तो सीमन कौन सा यूज करते हैं आप? सीमन हम एबीएस का यूज़ करते हैं। एबीएस का आपके यहाँ लोकल में हाँ, मिल जाता है? मिल क्या जाता रेट पड़ता है? है। 250-300 रुपये जैसे ले। 250 से 300 रुपया। हुँ। तो सालों भर आपके गायों को हरा चारा मिल जाता है? हाँ, सालों भर मिल जाता है हरा चारा। तो स्टार्टिंग से ही इस शेड मतलब बनाए हुए हैं पहले कि हाँ, यही बनाए थे, अब तो इधर बरसात शुरू हुई तो इसको बनाए थे इधर। तो इसका कितना लंबाई चौड़ाई होगा? ये हमारा 30 फीट लंबा है और करीब 24 फीट चौड़ा होगा। बनाने में खर्च? करीब 25 से 30 हज़ार रुपये आया। गर्मी में दिक्कत नहीं होता है? नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा पूरा खुला यहाँ एरिया, जी। बाग बगीचा है, यहाँ खोल देते हैं, घूमते हैं यहाँ जानवर हमारे, कोई दिक्कत नहीं रहता। बस दिक्कत एक है कि रेट नहीं मिलता दूध का इस समय। दूध का रेट क्या? हाँ, दूध का रेट बहुत दिक्कत है। तो अभी आपका दूध जो है किस रेट से निकल रहा बेच रहे हैं अभी दूध हमारा वही 34 रुपये फिक्स है। डेयरी में? हाँ, डेयरी में, मतलब और यहाँ से जो जाता है? यहाँ से 40 रुपये देते हैं। 40 रुपया। हाँ। तो एक डेयरी फार्म में कितना % का मुनाफा हो जाता है अगर अच्छा से किया जाए तो? अगर अच्छे से किया जाए तो हमारे हिसाब से 35-40% हो जाता होगा। 35 से 40% बच जाता है। हाँ। और गाय आपकी प्रेग्नेंट रहती है उस समय खाने के लिए इनको क्या क्या देते हैं? उसमें कुछ विशेष? जैसे उस समय उनको अनाज कम देते हैं जी। और जैसे खली, चोकर, मिनरल मिक्सचर, विटामिन ये सब अधिक देते हैं उनको। कभी 2 साल हो गया, कभी आपके ऐसा हुआ है कि गाय बच्चा दे दी और जेर फंस गया? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। इस तरह की समस्या? नहीं, नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे पास। और बरसात में अक्सर जो है कौन कौन सी समस्याएं होती है इन लोगों में? बरसात में समस्याएं बस यही जो मुँह पका इसकी टीका लगा देते हैं। जी। हाँ, और कोई समस्या नहीं। तो टीका आपको कहाँ से मतलब खरीदना टीका फैजाबाद नहीं, यहाँ हमारे CSC है, वहीं से लगाता है। मैंने गवर्नमेंट के द्वारा? हाँ, गवर्नमेंट द्वारा लग जाता है, 5 तो रुपये साल लेते में कितना वैक्सीन लगवाते हैं एफएमडी का? हैं। FMD का 2। 2 लगता है। हाँ। अभी लगवा चुके हैं? हाँ, लगवा चुके। बीमारी भी कम होता है, अब इधर गर्मी में भले हो सकता है LHD उलहडी जी। का समस्या अगर हो। कोई युवा डेयरी फार्म में आना चाहता है सर, तो कैसे आए? किस तरह से डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहिए? जैसे अगर कोई युवा आना चाहता है तो वो पहले 1-2 गाय, 4 गाय से शुरू करे। जी। हाँ, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आता हो तो उसमें सीखे पहले। जी। हाँ, उसके बाद ही मतलब उसको ज़्यादा बड़े पैमाने पर करना चाहिए हमारे हिसाब से। तो आपके साथ कौन कौन सी समस्याएं आई फर्स्ट बार जब स्टार्टिंग किए थे तो? हम फर्स्ट बार स्टार्टिंग किए थे तो हम एक गाय लेकर आए। जी। जो गाय मतलब हम वहाँ जहाँ से लाए थे वो ठग गए थे। जी। 45,000 रुपये गाय लाए थे, 5 लीटर दूध कर रही थी, साहिवाल थी। जी। और हमें भी नहीं नॉलेज था। जी। तो हम वहाँ से गए तो जो है हमें मतलब कहने लगा 16 लीटर देगी, हमें क्या पता कितना देगी। जी। जी। तो वो 5 लीटर 6 लीटर दूध करने लगी। तो उसके बाद फिर हम 2 गाय और लेकर आए, जब गोंडा से 2 गाय लाए जी। थे। जी। उसमें से हमारी एक गाय हमारी एक्सपायर कर गई थी। जी। जी। हाँ, तो उसके बाद फिर हम जो है फिर लोकल से ही गाय लेने लगे। जैसे अगर कोई युवा आना चाहता है डेयरी की मतलब, तो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ भी काम कर सकता है डेयरी का। सुबह-शाम में काम रहता है। उसके बाद तो अपना पढ़ाई-लिखाई भी कर सकता है। और जैसे कहीं बाहर जाते हैं काम करने तो वहाँ 12 घंटा 14 घंटा काम करना पड़ता है, फिर वही 8,000 10,000 रुपये देते हैं। जी। जी। उसके बाद फिर ऊपर से गाली-गलौज भी करते हैं। जी। जी। तो उससे अच्छा है कि हाँ, मतलब ये सही है अपने डेयरी करने के लिए। जैसे बड़े नौकर से अच्छा है हम छोटा मालिक बने, इसीलिए जो है हम इस लाइन में आए? हाँ, इस लाइन में आए। तो डेयरी लाइन में संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम संतुष्ट हैं डेयरी लाइन में। इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है सर? इन फ्यूचर हमारा यही प्लान है, आगे प्रोडक्ट बढ़ाएँगे अब। जी। जी।